एक तानाशाही की सरकार, ये बुलडोजर है, ये गरीबों के घरों पे चल रहा है। जितने भी माफिया हैं सबके घर पे चलाया जाना चाहिए। आम आदमी कोई सुनवाई नहीं होती और राजनीतिक नेताओं के ऊपर ही जो है कार्रवाई कर रहे हैं, केवल नेताओं पे कार्रवाई करने के लिए है। अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मौजूद है केंद्रीय राजधानी दिल्ली में। दिल्ली में हम आम आदमी पार्टी के जो केंद्रीय कार्यालय वहां पर मौजूद है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं। अमेठी जिला, उत्तर प्रदेश का अमेठी जिला, वहां से आए हुए हैं आम आदमी पार्टी कार्यालय पे। तो आज हम उससे जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा है यानी योगी आदित्यनाथ की जो सरकार चल रही है, उस सरकार की कार्रवाई को किसके बाद देखते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ पिछले लगातार 2 बार से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनकी नीतियां, क्या आम आदमी पार्टी उनकी नीतियों का विरोध करती है या समर्थन करती है। क्या नाम है आपका? जी, पंकज तिवारी, जिला महासचिव आम आदमी पार्टी अमेठी। पंकज जी, योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, अमेठी में चल रही है, तो आप उनकी सरकार को किस प्रकार देखते हो? जी, उनकी जो सरकार है एक तानाशाही की सरकार है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को लगातार हनन करती जा रही है। और जो जहां तक जो बुलडोजर की बात है, तो बुलडोजर वो केवल सिर्फ गरीब लोगों पे चल रहा है और एक तुष्टीकरण की राजनीति की ओर चल रहा है। जो उनकी ये बुलडोजर है, ये गरीबों के घरों पे चल रहा है। गरीबों के घर पे क्यों? अतीक अहमद माफिया है, माफिया के घर पे चला, तो वो गरीब कहाँ है? उन्होंने तो कई गरीबों की संपत्ति लूटी अतीक अहमद ने। जी देखिए, अतीक अहमद के ऊपर चला तो बहुत बढ़िया चला, कोई बात नहीं है। लेकिन जो कानपुर में एक जो महिलाएं थी, माँ बेटी जल के मर गई, वो तो एक आम आदमी थी, उनके घर पे चलाया गया। ये तो अतीक अहमद के घर पे जो बुलडोजर चला है, आप उसे सही मानते हैं? हाँ जी, वो सही मानते हैं। माफियाओं पर जो योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई हो रही है, उसे सही मानते हैं आप? हाँ, वो सही हो रहा है, लेकिन वो एक धर्म जात के आधार पे ना हो। जितने भी माफिया हैं सबके घर पे चलाया जाना चाहिए। और ये जो बुलडोजर के नाम पे ये ग्रामीण इलाके, जो कि 95% जो गांव के लोग हैं, उनका घर आबादी है। और इस आबादी को, जमीन को राज्य सरकार, जैसा कि उन्होंने विधान पालिका में कहा कि ये जो जमीन है ग्राम सभा की जमीन ना होकर ये राज्य सरकार की जमीन है, और इसी तरह उनकी जमीनों को हड़प रही है। और एक प्रकार से ये जमीन जो है पूंजीपतियों को देने की तैयारी है। नहीं, पूंजीपतियों को जमीन देने की कैसे तैयारी है? आपने अभी मुझसे कहा कि जो योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, माफिया पर जो कार्रवाई हो रही है, वो धर्म विशेष, जाति विशेष के लोगों पे हो रही है। लेकिन इससे पहले कानपुर में जो बिकरू कांड हुआ था, विकास दुबे माफिया था, उसके यहाँ पे भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई, अतीक अहमद पे भी हुई। तो आप इसे कैसे एक धर्म, एक जाति विशेष का नाम दे सकते हैं? भाई देखिए, बहुत से लोग हैं, बहुत से माफिया लोग हैं, जैसे राजा भैया हो गए, ब्रजेश सिंह हो गए, धनंजय सिंह हो गए, इनके यहाँ कहाँ चल रहा है बुलडोजर? इन पे भी काम चल रहा है ना, कोर्ट में इनके केस चल रहे हैं, सुनवाई चल रही है। अरे तो भाई, केस में तो सबके ऊपर चल रहा था, उनके घर गिरा दिए, इनके घर क्यों नहीं गिराए आप? इनके क्यों घर नहीं गिरा रहे हैं? ये क्योंकि क्षत्रिय है क्या, ठाकुर है क्या, इसलिए इनके घर नहीं गिराएंगे आप? तो आपका कहना ये है कि जो योगी आदित्यनाथ कार्रवाई कर रहे हैं वो ठाकुरों पे नहीं कर रहा है। अगर कोई ठाकुर है, अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसको सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। उनको एकदम छूट मिला हुआ, और थाने पे जाइए, कोई सुनवाई नहीं होती। आम आदमी कोई सुनवाई नहीं होती, डांट के भगा दिया जाता है। तो आप किन मुद्दों पर काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? कैसे आप 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उस चुनाव को क्या तैयारी है आपकी? देखिए, 2024 का चुनाव आ रहा है, हम आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दों पे काम कर रहे हैं, जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, इन सब मुद्दों पे हम काम करेंगे। और भ्रष्टाचार मुक्त एक पारदर्शी सरकार बनाने का हम सब। लेकिन दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। आपके उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया जी, जैसा कि आपने यहाँ पे केंद्रीय कार्यालय बोर्ड लगाया हुआ है, बी मिस यू मनीष जी, यानी मनीष सिसोदिया जी भ्रष्टाचार के आरोप में आज जेल में है। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के विरोध में काम करती है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाती, कैसे आप दावा कर सकती हो? भाई, जेलेंद्र जैन भी है, इनसे पहले कई सारे मंत्री आपके जेल में तो हम किसी को भी डाल सकते हैं, आप सत्ता में हैं, किसी को डाल सकते हैं। ईडी सीबीआई अगर ईमानदारी से काम करे तो भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है, लेकिन ये केवल राजनीतिक नेताओं के ऊपर ही जो है कार्रवाई कर रहे हैं। अगर इनके ये भ्रष्टाचार से मुक्त हैं, आपके पास सबूत हैं, तो इनको चार्जशीट लाइए, इनको दोषी ठहराइए और इनको कोर्ट सजा दे। आप तो कोर्ट में यही कहते हैं, सर जांच चल रही है, इंक्वायरी हो रही है, अगर इनको आप छोड़ देंगे तो ये जो है जांच को प्रभावित करेंगे। ना कि इनके ऊपर भी दोष साबित हुआ है, दोष साबित नहीं हुआ है, कोई सबूत भी नहीं है इनके पास, केवल जानबूझ के बंद किए हुए दुरुपयोग करते हैं। कभी सीबीआई के अंडर में लेते हैं, कभी ईडी के अंडर में लेते हैं। अगर आप सीबीआई की कार्यशैली को देखें तो आज तक लमसम 3 से 3,500
राजनीतिक नेताओं के ऊपर कार्रवाई हुई, लेकिन इनकी जो दोषी ठहरा पाए हैं केवल 0.5%, मतलब 10 से 15 लोगों के ऊपर ही ये ठहरा पाए हैं। और अगर अन्य संस्थाओं पर देखें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जैसा कि सपा शासनकाल में भ्रष्टाचार हुआ, इन्होंने कहा कि हम जो है इन सबको जितने भी दोषी हैं सजा दिलाएंगे। आज तक एक FIR तक दर्ज नहीं हुई, एक गिरफ्तारी तक दर्ज नहीं हुई और जांच चल रही है। सीबीआई तो कार्यशैली इतनी स्लो है मत पूछे, केवल नेताओं पे कार्रवाई करने के लिए है। अगवा सत्यपाल मलिक बोले, उनके ऊपर जांच शुरू हो गई। जो भी बीजेपी सरकार के खिलाफ आता है केवल उन्हीं के ऊपर CBI और ED की जांच होती है, अदर पे इनकी कोई जांच नहीं होती है। अच्छा, आपका कहना है CBI ED ये जो सत्ता के साथ में काम कर रही है, मोदी योगी के इशारे पे काम कर रही है, आपका मानना ये है? 2024 का चुनाव आने वाला है, क्या आम आदमी पार्टी इनके मुद्दों का, इनकी नीतियों का विरोध करेगी, या 2024 में यूं कहेंगे आप किससे प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हो? देखिए, मैं 2024 में अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि इनसे पढ़े लिखे, इनसे योग्य व्यक्ति नहीं मिल पाएगा इस समय भारत में। और जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं ये तो चौथी पास हैं और इनकी कार्यशैली जैसे है, कभी दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करते थे, जिनकी निर्णयों से जनता परेशान रहती थी, जिनका निर्णयों से जनता का कोई सरोकार नहीं रहता था। ठीक उसी प्रकार आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ले रहे हैं। कभी जो है नोटबंदी लाते हैं, 2000 का नोट इशू करते हैं, कभी बंद कर देते हैं। कोई भी कार्य करते हैं जनता के हितों को ध्यान में रख के नहीं करते हैं, केवल मोहम्मद बिन तुगलक की तरह निर्णय ले लेते हैं, जब मर्जी होता है वापस ले लेते हैं। इनका तो वही निर्णय है, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली। ये थे हमारे साथ में अमेठी जिले के आम आदमी पार्टी के महासचिव, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज किया और बताया कि योगी मोदी की जो सरकार है तानाशाही तुगलक की सरकार चल रही है। और इन्होंने जो भी है अभी इन्होंने दावा किया कि 2024 में देश में प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल बनने चाहिए।